इस्कंदरिया। चलो अब उठा भी लो इसे। फांसा फेंको, देखते हैं तुम कितने खुशकिस्मत हो। इजाबेल, हर जगह तूफान से बचता रहा, लेकिन उसने जमीन पर पकड़ लिया। मैं चलता हूँ लड़कियों। कहाँ चली इलियास? इलियास जो खतरनाक कज़ाकों से नहीं डरता, लेकिन बाबा अरूज को देखते ही याद आता है कि उसका छोटा सा भाई है। कज़ाक समंदर के कुत्ते होते हैं। भाई को उनसे मिलाने की जुर्रत भी मत करना। उनकी बेहुरमती मत करो। अगर तुमने उन्हें गुस्सा दिला दिया तो तूफान कैसा होता है पता चल जाएगा। उरूज कैसे हुआ? पता चला कि क्या हुआ तो मैं परेशान हो गई। हम ठीक हैं इज़ाबेल, अल्लाह का शुक्र है। परेशानी की कोई बात नहीं। चलो काम की बात करते हैं। क्लिच कप्तान के आने से हमारी बात अधूरी रह गई थी। हाँ, ये एक बहुत तवील सफर होगा। वेनिस के तमाम साहिलों से होता हुआ गुजरेगा ये जहाज। पहले कब्रिस पर रुकेगा, उसके बाद अपनी मंजिल कुस्तुनतुनिया पर पहुंचेगा। बाबा उरूज, मुझे आपसे कुछ कहना है। उम्मीद है अच्छी खबर होगी। अच्छी खबर नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि आप मुझसे सुने, लेकिन लगता है अब तक ये खबर नहीं पहुंची। चलो बता भी दो दोस्त। पोसीडोन ने इंतकाम लेने आया था। हाँ तो फिर वो कहाँ चला गया? उसने आपके भाई के घर पे छापा मारा और ये तुम क्या बोल रहे हो गोलेम? उनकी बीवी और बच्चों को मार डाला। और इसहाक भाई? उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। ये मेरे मुकद्दर में था, इसहाक भाई के नहीं। जनाब, ये मरहम बस एक हद तक ही इनका इलाज कर सकता है। यहाँ एक और रखा हुआ है, लेकिन हमारे दोस्त को अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना होगा। गीली जगहों से परहेज करना होगा। आप जानते हैं कि नमी की वजह से आपने मुझे बुलाया मोहतरम पेत्रो? आपका शुक्रिया जवानी, अब आप जा सकते हैं। जब तक मैं इस्कंदरिया झील मेरियत की तरफ अयूब की तलाश में मसरूफ हूं, तुम यहाँ अपनी तहकीकात का सिलसिला जारी रखना। जनाब, मैंने लोहार से बात की थी। उसने हमला करने वाले को पहले कभी नहीं देखा था। इस तरह उस आदमी का सुराग लगाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन उस अरबी लड़की के कैलमनूस में साथ हो सकता है। मैं चाहता हूं तुम मेरे वापस आने तक हमारे बीच मौजूद गद्दारों को जड़ से उखाड़ फेंको। समझ गया मोहतरम। जनाब, क्या मैं आपके अलावा कैलमनूस में किसी से पूछगछ कर सकता हूं? आखिरकार हम नहीं जानते हमें किस पर भरोसा करना चाहिए। हद में रहो अपनी। मैं जानता हूं कि किस पे भरोसा करना और किस पे नहीं।
तुम आओ। बस इतना ही लाए हो? चलो अब इसे देखते हैं। बहुत अच्छे, बहुत आला। तुम उम्बरतो, क्या तुम कुछ भी नहीं लेके आए? नहीं, कुछ नहीं लाया, कुछ चुरा नहीं पाया मैं। मेरी बात गौर से सुनो। सड़क पर जिंदगी गुजारने के दो ही तरीके होते हैं। पहला होता है चोरी करना और दूसरा भीख मांगना। भिखारी बनने का एक ही रास्ता होता है, अपनी टांग या बाजू को कुर्बान करना। अगर तुम अपनी टांग या बाजू को खोना नहीं चाहते तो चोरी करना सीखो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अब तुम इस पर गौर करो। उम्बरतो, चलो अब सब अपने काम पर जाओ। इसे सिर्फ 2 कतरे पानी देना, इससे ज्यादा नहीं। तुम फिक्र मत करो उम्बरतो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया दोस्त। खुदावंद हम पर रहम कर, क्योंकि आप ही उम्मीद की किरण है। हमारे गुनाहों को माफ करके हमें तमाम बुराइयों से हमेशा महफूज रख और दुश्मनों के अज़ाइम से बचा। जमीन, आसमान और समंदर सब गवाह है कि ज़ैनब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया था, उसने कुछ नहीं किया था। उसकी हिफाजत कर। इस्कंदरिया। ओह, खुदा का शुक्र है, इसका बुखार कुछ तो कम हुआ। वो हकीम वाकई अपने काम में माहिर है। उसने दोबारा हमारी मदद की। अल्लाह की रहमत हो उस पर। ज़ैनब, मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस आई हूँ। हालांकि मुझ पर किसी को शक भी नहीं था। तुम उस जहन्नुमा जजीरे से कैसे बचकर वापस आ गई? मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुकी हूँ और कितनी बार सुनना है तुम्हें। तो क्या हुआ? उस आदमी के बारे में फिर से बताओ ना जिसने तुम्हारी जान बचाई। मुझे इस तरह की प्यार भरी कहानियाँ बहुत पसंद है। मैं ऐसी कहानियाँ 1000 बार से ज्यादा सुन सकती हूँ। पहली बात तो ये मेरी जान, मैं बिल्कुल भी खतरे में नहीं थी। वो आदमी जिसे तुम परियों की कहानी का शहजादा कहती हो, उसी ने मुश्किल में डाला था मुझे। बार बार याद मत दिलाया करो, गुस्सा आता है। ज़ैनब, कम से कम नाम ही बता दो। हमारे दोस्तों ने हमें तमाम तर जरूरी मालूमात दे दी। पोसीडोन उन साहिलों का पसंदीदा तरीन कज़्ज़ाक़ है। उनका कहना है उसका रवैया पागलों की तरह है। वो त्रिशूल लहराते हुए अजीब बातें करता है, जैसे कि मेरे हाथ में पोसीडोन का त्रिशूल है और पता नहीं क्या क्या। इस मौसम में ले लो या दे दो। वो एक छोटे से जजीरे पर अपने कैदियों को ले जाता है और कहते हैं वो उन लोगों में से एक है जो बहुत ही बड़े और खतरनाक किस्म के खेल खेलता है। अगर वो पोसीडोन वाकई पागल आदमी है तो वो यूं खुलेआम नहीं घूमता होगा। मुझे लगता है वो लेस्वोस के करीब ही होगा। नहीं उस्ताद, वो लेस्वोस के करीब नहीं है। वो इस तरफ कहीं होगा। ये पथरीली चट्टानें और ये पूरा इलाका मुतअद्दिद
गारों पर मुश्तमिल है। बाहर से आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन इस छोटे से जजीरे में छुपने की बहुत सारी जगह हैं। वो इसाक भाई को हमें जाल में फंसाने के लिए ले गया। घात लगाने का ये सबसे बेहतरीन इलाका है। मैं फौरी तौर पर रवाना हो रहा हूं। हिजर, हिजर, मैं नहीं, हम। निको, शायद मैं सिपाही याकूब का हकीकी बेटा नहीं हूं, लेकिन इसाक भाई वो मेरे बड़े भाई हैं हिजर, इसलिए मुझे मत रोकना। तुम जहां भी जाओगे मैं भी जाऊंगा वहां। वो इसाक भाई को कत्ल नहीं करेगा। वो मुझे अपने पास बुलाने के लिए उन्हें जिंदा रखेगा, लेकिन वो अपने भाई का बदला लेने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। ये इस्कंदरिया से सबसे करीब तरीन इलाका है। मेरे ख्याल से वो यहां होंगे। सही कहा आपने। सफर शुरू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करो। यूनिता का एक जहाज यहां मौजूद है। शुक्रिया इज़ाबेल। भाई, दसपिना का क्या करें? उसे सब कुछ बता दें क्या? अभी नहीं बता सकते, वो परेशान हो जाएगी। तुम्हें याद नहीं हमारी लड़ाई के बाद उसका क्या हाल हुआ था? हम उससे काम का बहाना बना देंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते, वो समझ जाएंगे। फिक्र मत करो, मैं उसे पैगाम भिजवा दूंगी कि तुम लोगों को फौरी निकलना पड़ा। तुम हमेशा जरूरत के वक्त हमारे काम आती हो। बहुत शुक्रिया इज़ाबेल। लेकिन एक समंदर में रहने वाले इंसान के साथ समंदर में कुछ भी हो सकता है। मैं सफर पर जाने से पहले अपनी बीवी से मिलना चाहूंगा। इलियास, सफर के लिए साथी तलाश करो, हमें जल्दी रवाना होना है। ठीक है भाईजान। चलता हूं। हिजर, अल्लाह तुम्हारे सफर में आसानियां पैदा करे। तुम निशानी को वापस ले आए। हिजर, मुझे पूरा यकीन है तुम इंशाअल्लाह इस हक को ले आओगे। अल्लाह तुम्हें सलामती से वापस ले आए। फिक्र मत करें उस्ताद, इंशाअल्लाह हम बाहिफाजत वापस लौटेंगे इसाक भाई के साथ। हिजर, नीको, तुम लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। आप परेशान ना हो उस्ताद, हमारी तरफ से बेफिक्र रहें। अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर वापस लौटेंगे। चलो आ जाओ। आ रही हूँ। उरूज, क्या हुआ? हाँ, मुझे बताओ, कुछ हुआ है क्या? तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? नहीं दसपिना, नहीं। एक फौरी काम आ गया है, हमें सफर पर जाना होगा। लेकिन कब? तुम अभी तो वापस आए हो। हाँ, तुम कल रवाना हो रहे हो या परसों? आज। ये कैसे मुमकिन है? क्या उस इज़ाबेल नामी औरत के दिल में बिल्कुल रहम नहीं है? वो तुम्हारे लौटते ही तुम्हें वापस भेज रही है। दसपिना, मुझे जाना होगा। क्यों? क्या तुम उसे ना नहीं कह सकते, उस चुड़ैल इज़ाबेल को? बताओ। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उरूज, क्या कोई बात तुम मुझसे छुपा रहे हो? नहीं दसपिना, नहीं।
ऐसा नहीं है, बल्कि हमें अपने लिए कुछ पैसे जमा करने हैं ना, हमारा जहाज खरीदने के लिए, ताकि जब हमारा दिल चाहे हम तिजारत कर सकें, जब हमारा दिल चाहे हम सफर पर जा सकें। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इसके अलावा शौहर को अपनी बीवी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, और बीवी को भी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। मेरी उरूज, काफी दिनों से मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूं। मेरे अंदर ये राज मुझे आग की तरह जला रहा है। बताओ मुझे। बाबा उरूज, जहां कहीं भी तुम जा रहे हो जल्दी जाओ और जल्दी लौटो, क्योंकि यहां सिर्फ डेस्पीना ही तुम्हारी मुंतजिर नहीं होगी। हमारा बच्चा भी मुंतजिर होगा। क्या ये सच है? हाँ, सच है। डेस्पीना, मेरे उरूज, मेरे पागल उरूज, बाबा उरूज, ये बिल्कुल सच है। हाँ, तो अब क्या करना होगा? तुम बीमार हो और कई दिनों से कपकपा रही हो, और अब तुम्हारे अंदर बच्चा भी है, तो अब क्या करें? मैं दरवाजे पर एक बच्चे को मुलाजिम के तौर पर खड़ा कर देता हूँ। तुम उससे घर का सामान या जो दिल चाहे मंगवा सकती हो। हाँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आसिया को बुला लूंगी, वो मेरी मदद कर देगी। लेकिन लौटकर मेरे पास ही आना, किसी और के बारे में मत सोचना। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा तुम्हारे पास। मेरे उरूज, आपने मुझे बुलाया बाबा? ये तलवार ले जाओ। पोसिडोन का सर कलम करने का वक्त आ चुका है। क्या बात है बाबा, ऐसा करने की क्या वजह है? क्या वजह है इसकी? इस खबर से 7 समंदरों में हलचल है और तुमने ये खबर कैसे नहीं सुनी? पोसिडोन को जब उसे बाबा उरुच नहीं मिला तो उसने उरुच के घर वालों को कत्ल कर दिया। हम उनके खानदान का इंतकाम लेने में उनकी मदद करेंगे। जवान पहले ही तैयार हैं। वक्त आ चुका है बाबा उरुच के पास जाकर उसका साथ देने का। अफसोस की बात है, उरूज के करतूतों की सजा उसके खानदान को भुगतनी पड़ी। अल्लाह की रहमत हो उन पर, लेकिन अल्लाह के वास्ते बाबा, आप इस समुद्री लड़ाई में शामिल मत हो। वो मगरूर उरूज। हमारा मुकाबला करने के लिए तमाम काफिर एक हो गए हैं और मेरा अपना बेटा अब तक तकब्बुर के गड्ढे में गिरा हुआ है। क्या तुम औरतों और बच्चों के हुकूक का दिफा नहीं करोगे? क्या हमारे साथी तैयार हैं? जी हाँ भाई। मेरे भाइयों, आज तक हम लोगों ने मिलकर बहुत सी मुश्किलों पर काबू पाया है।
हमने उन डाकुओं का भी मुकाबला किया जो लहरों की तरह हम पर हमला आवर हुए। इसके अलावा उन लहरों पर भी काबू पाया जो डाकुओं की मानिंद थी। अल्लाह का शुक्र है हमारा जहाज फिर भी तैरता रहा। ताहम हमने उन मुश्किलात का सामना अपना रोजगार हासिल करने के लिए किया। लेकिन आज जिस सफर पर हम जा रहे हैं उसके इख्तिताम पर कोई माल नहीं होगा। मेरा इरादा है कि जिसने नाहक मेरे इसाक भाई को यरगमाल बनाया उससे बदला ले सकूं। यह मेरा खानदान और मेरी लड़ाई है। मैं किसी को भी इस तारीख सफर पर चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मेरा अल्लाह शाहिद है, मेरा दिल उससे नाराज नहीं होगा। हम जानते हैं आपका दिल हमसे नाराज नहीं होगा, लेकिन हमारा दिल आपके साथ है। आपको लगता है हम एक दूसरे से इतने अलग हैं कि आपकी मदद ना कर सके। मुझे ये जख्म दौलत की मोहब्बत की वजह से नहीं लगे कप्तान। लोग मुझे दागों वाला हसन बिला वजह नहीं कहते। मेरा ये भाई बिल्कुल सही कह रहा है। आप जहां जाएंगे आपके लिए आपके साथी भी वही जाएंगे, और वो भी सिर्फ आपके लिए, दौलत के लिए नहीं। और ये बिल्कुल सच है। मैं सितारों को देखता हूँ, कुछ हिसाब किताब लगाता हूँ और रास्ता तय करता हूँ, ठीक है? वैसे ये सच नहीं है कप्तान उरूज, आप ही हमारे कुतुब शुमाल हैं। हम आपकी तरफ देखकर अपना रास्ता तय करते हैं, और आज भी हम अपने रास्ते को किसी भी सूरत तब्दील नहीं करेंगे। मेरे भाई मुझे मजाक से बुलबुल कहते हैं, लेकिन मुझे बातें करना अच्छा नहीं लगता, और मुझे आपके साथ ज्यादा लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मुझे आप पसंद हैं। इसे दिल से याद रखें। हम आपके साथ हैं बाबा उरूज। बाबा उरूज, बुलबुल ने अपनी आदत के बरखिलाफ बहुत कुछ कह दिया है। चले तो फिर सफर शुरू करते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये अपने कहे हुए हर लफ्ज के लिए अल्लाह से तौबा करेगा। अल्लाह की रहमत हो आप सब पर मेरे भाइयों। अल्लाह हमारी कश्ती सलामत रखे और हमारी तलवारों को जुल्फिकार बनाए। आमीन। क्लिच कप्तान, अच्छा लगा। अल्लाह राजी हो। हम अच्छी और बुरी लहरों का साथ मिलकर सामना करेंगे बाबा उरुच। मैंने सुना है तुम जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाने जा रहे हो। हम यहां आपके साथी बनकर आपके अमले में शामिल होने आए हैं। बस दुआ कीजिए कप्तान। आप जैसे तजुर्बेकार बुजुर्गों की दुआ तलवार से भी तेज होती है और ढाल से भी ताकतवर। अल्लाह की रहमत हो, रहमत हो अल्लाह की। हाँ तो अब जाओ और सफर शुरू करो। अल्लाह तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे। आमीन। चलो आ जाओ साथियों। भाई, हम सफर पर रवाना हो रहे हैं। मैं जानता हूं हमारा मकसद मुहिम है, फतह नहीं। मैं सफर के अच्छे नताइज देख रहा हूं। सिर्फ हमारा खालिक ही इसाक भाई की किस्मत का फैसला करेगा इलियास। हम अपने नसीब से एक सांस कम या ज्यादा लेने पर कादिर नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने उनके साथ ये किया हम उसे अंजाम तक पहुंचाने में किस्मत का साथ देंगे। बस मेरी यही ख्वाहिश है अल्लाह से। जनाब,
मुझे काफी अरसे से आपकी तरफ से कोई इत्तला नहीं मिली, तो मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। मुझे याद है एक बार अपने भाई से छुपकर मैं अपने 2 भाइयों के साथ पहाड़ी के पीछे घूमने चला गया। तुम डर के मारे वापस चले गए। उस वक्त हर चीज बहुत दूर लगती थी मुझे। हमने जाकर देखा नेको, हमारी वापसी पर बहुत शदीद बारिश होने लगी, कयामत की बारिश। हमें एक गार मिला और हमने बचने के लिए उसमें पनाह ली, लेकिन बारिश नहीं रुकी। हमने बहुत इंतजार किया। दिल याकूब बाबा के खौफ से हलक में आ गए थे। उनका गुस्सा तो इसहाक भाई के गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक। हाँ। बहरहाल जानते हो ना, उरुज भाई, मुझे याद है वो भी उस वक्त बहुत छोटे थे। उन्होंने जिद की कि हमें गार को अंदर से देखना चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई, बहुत अंधेरा है, और इलियास उनके पीछे चला गया। इससे पहले कि मैं उन तक पहुंचता नेको, उरुज भाई का पैर एक बड़े पत्थर से टकराया और वो नीचे गिर पड़े। क्या बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, बहुत देर हो चुकी है, चलो घर चलते हैं, वरना बाबा नाराज होंगे। भाई, हम खो चुके हैं, रास्ता तलाश करने में वक्त लगेगा। बारिश रुकने का इंतजार कर लेते हैं। ऐसी हालत में कैसे चल पाएंगे आप? चल सकता हूँ मैं। भाई क्या बहुत दर्द हो रहा है? नहीं बेटा, तुम फिक्र ना करो। पता नहीं इस वक्त खुद को किस मुसीबत में डाल लिया होगा तुम लोगों ने। या मेरे अल्लाह, या अल्लाह। उरूज! उरूज, इलियास। Hizr, उरूज, इलियास। बहुत जल्द तुम अपने भाइयों से मिलने वाले हो। उन्हें घूमकर यहां मेरे पास आने दो, फिर मैं तुमको जहन्नुम की गहराई में पहुंचा दूंगा। तुम्हारे आने का वक्त आ गया, उरूज। या अल्लाह, मदद फरमा मेरी। उरूज!
भाई, हम यहाँ पर हैं। इलियास, भाई देखिए इसाक भाई आ गए। आ जाओ। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? उरुश भाई की एड़ी में मोच आ गई है, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मैं तो डर गया था, काले परिंदे हमारे सरों पर उड़ रहे थे भाई, और वो सब चिल्ला रहे थे। मैं बहुत डर गया था। ठीक है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है बेटा। आ जाओ आराम से। भाई कभी एक दूसरे को अंधेरे में नहीं छोड़ते। इसहाक भाई ने कभी हमें अंधेरे में नहीं छोड़ा और हम भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। इलियास, तुम फिक्र मत करो। बस यही है बाबा। हालांकि सराय से मुनाफा नहीं हो रहा है हमें, लेकिन तरसील का काम अच्छा चल रहा है। देखा जाए तो हमारे मुनाफे में कमी आई है और बस। यानी तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ नहीं है, क्या यही बात है मेरी जान? जी बिल्कुल बाबा। वो जिसके भाई को उरूज और उसके साथियों ने मार दिया था, पोसीदोन, उसने उरूज के बड़े भाई को अगवा कर लिया है और पूरे खानदान को कत्ल कर दिया। और तुमने उसे जहाज दे दिया इजाबेल, यानी यूनिता का जहाज। क्या वाकई ऐसा है बेटा? तुमने उरूज को कज़ाकों के शिकार का काबिल बनाया? हाँ, लेकिन उरूज ने पोसीदोन के भाई को तफरी के लिए कत्ल नहीं किया। उसने ये काम यूनिता के लिए किया है बाबा, जो हमने दिया था उसे। वो एक बहुत बड़ी गलती थी। यूनिता का जहाज उस आवारा को देना ताकि वो उस पागल आदमी से लड़ सके। यूनिता यकीनन हमसे इसका बदला लेगी। यूनिता की इतनी बड़ी ताकत के सामने पोसीदोन की क्या औकात? मेरे ख्याल से आप बिला वजह परेशान हो रहे बाबा। ओह हाँ, तुम सही कह रही हो, बिल्कुल। वो तंजीम जिसका हम हिस्सा हैं, यानी यूनिता वाकई ताकतवर है। पोसीदोन यकीनन उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता, लेकिन हम भी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते बेटी। यूनिता से पूछे बगैर ऐसी मुहिम शुरू करना हिमाकत है। काहिरा के, हलब के, यहाँ तक कि कुस्तुनतुनिया और वेनिस के सफीर भी इसमें शामिल हैं। वेनिस जो अजीम उस्मानियों को घुटनों पर ले आया, तुम्हें क्या लगता है वो हमें नहीं झुकाएगा? हाँ, वो बरसों से इस जजीरों वाले समंदर के हुक्मरान रहे हैं। ये वो लोग हैं जो किसी पर रहम नहीं करते। जब भी कोई उनकी मर्जी के खिलाफ जाता है, तुम्हें अंदाजा तो है वो कितने ताकतवर लोग हैं, और फिर भी तुम ऐसा कह रही हो जैसे उन हकायक से नावाकिफ हो। ऐसा लगता है कि इस दायरे में रहने के लिए हमने जो अब तक कुर्बानियां दी थी, वो सब की सब तुम भुला चुकी हो बेटी। मैं कुछ भी नहीं भूली बाबा। कैसे भूलूं कि उन लोगों की हिमायत हासिल करने के लिए आपने मेरी बहन को कुर्बान कर दिया था, और अगर जरूरत पड़ी तो आप मुझे भी कुर्बान कर देंगे। ये मेरे जहन में हमेशा रहता है, कोई शुबा मत रखिएगा। Calaminos.
ये तो जीवानी की शीशी है, यानी जीवानी साजिशी है। मारियूट झील इस्कंदरिया। इसकी मश्क इंसानों के साथ नहीं की जा सकती, ये बात तुम जानते हो ना लड़की। तुम्हारा मद्दे मुकाबिल सीधा खड़े रहकर तुम्हारे वार को उसके जिस्म पर लगने का इंतजार नहीं करेगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मैं अय्यूब को तलाश कर रहा हूं, इसीलिए यहां आया हूं। आप मेरे बाबा को जानते हैं? तुम्हारे बाबा और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। मुझे देखकर वो हैरान हो जाएंगे। बाबा तो शाम तक वापस आएंगे। कोई बात नहीं, मुझे भी कोई जल्दी नहीं, इंतजार कर लूंगा। हाँ, इस दौरान हम तलवारबाजी की मशक कर लेते हैं। इस तरह तुम्हें सीखने को मिलेगा कि हरकत करने वाले मद्दे मुकाबिल से कैसे मुकाबला किया जाता है। आप तलवार चलाना जानते हैं? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने एक माहिर तलवारबाज से तरबियत हासिल की थी। मेरा नाम जामूद है। क्या तुम्हें इसका मतलब मालूम है? मतलब एक मजबूत चट्टान, है ना? हाँ बिल्कुल। तुम्हारा क्या नाम है? हमजा। हमजा। क्या तुम्हारे पास लकड़ी की दूसरी तलवार है? नहीं। अगर ये बात है तो हम इससे काम चलाते हैं। अच्छा बताओ, तुम अपनी तलवार कैसे पकड़ते हो? तुम्हारे बाजू तुम्हारी उम्र से ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन पहाड़ की तरह मजबूत होने का मतलब हमेशा ताकत नहीं होता हमजा। तुम्हें तलवार को अपने जिस्म का हिस्सा समझना चाहिए। तलवार की ताकत यह होती है कि यह हमेशा चलती रहती है, और जब मुखालिफ को तवक्को नहीं होती तो ये उसे चीर देती है। हाँ? तो अब अपनी टांगे खोलो। तुम्हारी मजबूत टांगे तुम्हारा मरकज होना चाहिए। हाँ? कमर सीधी, शाबाश। गर्दन ऊंची, तुम सीधा सामने की तरफ देखोगे, बिल्कुल सामने। अब तुम्हारी बारी है, हमला करो। देखा, ये अकेले मश्क करने से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम अभी बहुत छोटे हो। इस वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत फुर्ती और रफ्तार है। गिरफ्तार कर लो गद्दार को। ये सब क्या हो रहा है? छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ दो मुझे। कोई धोखा नहीं दिया मैंने, इसकी वजाहत दे सकता हूं। इसकी कोई वजाहत नहीं होगी जेवानी। तुम्हें उस्ताद पैतरो को धोखा देने की सजा जरूर मिलेगी। तुम एक एक करके मुझे सब कुछ बताओगे। कौन है वो लड़की? ज़ैनब अम्मी, अदलीना। मेरी जान। ज़ैनब अम्मी। मेरी जान, आखिरकार तुम उठकर बैठ गए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी जान, अब कैसा लग रहा है? मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लग रही है?
अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। बस अभी लाती हूँ, तुम आराम करो, उठना मत। बस अभी लाई। आपके अपने बच्चे बहुत खुशनसीब होंगे। ये तमाम बच्चे जिन्हें कज़ाकों ने यतीम कर दिया है, ये मेरे अपने बच्चे हैं। मैं अपनी इस्ताअत के मुताबिक जो भी हो सकता है करती हूँ। बिल्कुल आप करती हैं, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। लेकिन हो सकता है कि हिजर, चूंकि उसने आपको मोहब्बत की कहानियों के बहादुर की तरह बचाया, शायद आपकी किस्मत भी उन्हीं कहानियों की तरह हो। ये कभी मत भूलना है दिलीना, मेरी किस्मत ये यतीम खाना है और मैं इससे बहुत मुतमईन भी हूँ। ये इस तरह है कि मेरी मुंह बोली माँ ने इन बच्चों की देखभाल के लिए ही मेरी परवरिश की। यही है मेरी पूरी दुनिया। मेरा इनसे ताल्लुक है और ये मेरे ही सुपुर्द किए गए थे। बताओ निको, तुम्हें डर है कि हम अपनी जानें न गंवा दें अगर हम उन दरिंदों की कछार में कूद पड़े तो? बस कर दो हिजर, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूं जो इन हालात में अपनी जान की फिक्र करेगा? हाँ, अगर डर है तो एक बात का, वो ये कि इसहाक भाई को बचाने से पहले ना मर जाऊं। कोई भी नहीं मरेगा, डरो मत। इंशाअल्लाह हम अपने भाई को लेकर वापस लौटेंगे, लेकिन हमें वहां उरूज और इलियास से पहले पहुंचना है। क्या लगता है कि खबर उन तक पहुंच गई होगी? यकीनन उन्हें खबर मिल गई होगी। हाँ, तो फिर बेहतर तो यही है कि हम उनके साथ मिलकर हमला करें हिजर। उनसे पहले हमें वहां पहुंचने की क्या जरूरत है? हमें उनसे पहले उस जजीरे पर पहुंचना होगा निको। वहां बिछे हुए जालों को काटने के लिए तुम बिल्कुल सही हो। मेरे भाइयों का गुस्सा चट्टानों को जलाने के लिए आग के गोले में तब्दील हो जाता है, लेकिन वहां हमें पहले ही पहुंचना होगा निको, ताकि वो आग के गोले चट्टानों के बजाय खुद को ही ना जला बैठें। हम एक पिस्तौल की तरह है जो एक बार चलाई जा सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि निशाना बिल्कुल सही लगे, वरना पासा पलट जाएगा। तो फिर दुआ करते रहो कि हवा इसी तरह चलती रहे बस, और हम जल्दी से पोसीदोन की कछार में पहुंच जाएं। बाबा उरूज नामी तूफान के आने से पहले पहुंच जाएंगे। इस्कंदरिया। लड़की, तुम्हारा चेहरा जर्दी की तरह पीला और हाथ कांप रहे हैं। अल्लाह ना करे तुम कहीं बीमार तो नहीं? नहीं आपा, मैं कल से बहुत गुस्से में हूँ। मैंने इजहार नहीं किया ताकि उरूज परेशान ना हो, लेकिन अब मैं उस चुड़ैल इज़ाबेल की चालों से थक चुकी हूँ। मैं जलती आग पर तेल नहीं छिड़कना चाहती, लेकिन तुम मुश्किल में हो। मैं कुछ भी बुरा नहीं सोचना चाहती। मैं सिर्फ इसलिए दुखी हूँ कि उरूज बहुत थक जाएगा। तुम सोचो या ना सोचो, क्या फर्क पड़ता है? बेचारी डेस्पिना यहाँ बैठी है और इज़ाबेल ने उरूज को घर से दूर रखा हुआ है। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। उस औरत की नीयत ठीक नहीं है। सिर्फ खबरदार कर रही हूँ तुम्हें। इस तरह मत घूरो, मुझे समझ आई? वो तुम्हारे शौहर को उसके घर से दूर रखना चाहती है ताकि तुमसे धीरे धीरे अलग कर सके। जितना वो तुमसे दूर रहेगा उतना उसके करीब। उरूज ऐसा नहीं करेगा, मैं उससे बता चुकी हूँ। उसकी हामला बीवी घर पर है, वो दूसरी औरत की तरफ नहीं देखेगा। ऐसा एक दिन में नहीं होगा।
ये बहुत धीरे धीरे और एहतियात से होगा। पहले वो अपने पैसों से उसके साथ वफादारी करेगी और फिर उसका दिल कब्जे में कर लेगी। जहर घोलना बंद करो मेरे अंदर। इंशाल्लाह मैं गलत साबित होंगी मेरी जान। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा कभी उदास ना हो। मैं गलत साबित होने के लिए तैयार हूं।